हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेरे को फैन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग अब जंगकुक के साथ अपने अपार्टमेंट में ही था। तंग को फर्क नहीं पड़ता है क्या बाहर क्या हो रहा है, या तक तो उसके बारे में सब लोग क्या सोच रहा है, इस बारे में भी तंग को बिल्कुल भी फिक्र नहीं था। तंग सिर्फ एक बात जानता है, उसे जंगकुक के साथ रहना है, जो भी क्यों न हो जाए, पर उसे जंगकुक के साथ ही रहना है। मिस्टर किम तंग को बहुत सारा कॉल किया था, पर तंग एक भी कॉल उठाना ज़रूरत नहीं समझा है। जंगकुक और तंग एक दूसरे को हक करके बेड पर पीसफुली सो रहा था। तभी तंग की फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। तब तंग अपने आइस को बिना ओपन किए नाइट स्टैंड के ऊपर से अपने फ़ोन को ले लेता है, और उसके बाद अपने आइस को ओपन करके जब कॉलर आईडी को चेक करता है, तब देखता है उसकी डेथ था। तब तंग तुरंत कॉल को कट कर देता है और फिर से अपने आइस को बंद कर लेता है। तब फिर से कॉल आने लगता है। तब जंगकुक इस बार डिस्टर्ब हो जाता है और जंगकुक तंग को कहता है, बातें करो, देखो बार बार कॉल आ रहा है। तब तंग कहता है, मैं स्विच ऑफ कर दे रही हूँ। और एक कर तंग जब स्विच ऑफ करने वाला था, तब जंगकुक फिर से अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, नहीं तुम बातें कर लो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, डैड है। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ इसीलिए कह रही हूँ बातें करो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए इस बार कॉल को उठा लेता है, पर तंग फ़ोन को स्पीकर पर रखा था ताकि जंगकुक भी मिस्टर किम की बातों को सुन पाए, क्योंकि तंग नहीं चाहता है कि जंगकुक अब फिर से कुछ न कुछ उल्टा सीधा समझ ले। फिर दूसरी साइड से मिस्टर किम कहता है, तंग तुम कहाँ पर हो? तब तंग कहता है, मैं मेरे घर में हूँ। तब मिस्टर किम कहता है, तुम सच में गलत अब डिसीजन ले रहे हो, तुम अचानक से सबको सुन नहीं सकते हो। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करते हो, ऐसे भी कोई मेरे बारे में नहीं जानता है, सिर्फ मेरे नाम के बारे में ही सबको पता है, तो फिर इस बारे में मैं बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। तब मिस्टर किम कहता है, तुम सच में गलत कर रहे हो तंग, तुम्हें सच में अब ये सब कुछ करना बंद करना होगा। तब तंग कहता है, तो फिर आपको भी बंद करना होगा, मैं जंगकुक को छोड़ नहीं सकती हूँ, आपको समझ में नहीं आता है। तब मिस्टर किम कहता है, मैं चाहती हूँ सब कुछ ठीक रहे। तब जंगकुक इस बार मिस्टर किम और तंग के बीच में कहता है, सब कुछ ऑलरेडी ठीक है। तब मिस्टर किम कहते हैं, तुम भी हो जंगकुक, प्लीज़ तंग को समझाने की ट्राई करो, मैं तुम्हें ऑलरेडी समझाने की ट्राई किया था, तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? तब तंग कहता है, मैं कॉल को कट कर रही हूँ, अगर आप दूसरी बार कभी भी इस बारे में बातें किए तो मैं और कभी भी आपकी कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं दूंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं कोई मेल जॉब ढूंढ सकती हूँ, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो फिर मत रखिए, आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा। आई होप कि आप समझ सकते हैं। और ये कहकर तंग कॉल को कट कर देता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ देखता है और उसकी फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, मैं कहा था कॉल पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम मेरी बातों को समझते ही नहीं हो। तब जंगकुक कहता है, बस मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट होगा। तब तंग कहता है, जो भी हो आप उठो जल्दी से और फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और हमारे लिटिल वन के लिए भी। तब जंगकुक कहता है, ओके। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और जल्दी से उठते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब तंग खुद भी स्माइल करता है और वो खुद भी नीचे चला जाता है और नीचे किचन में जाकर वो उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। तब जंगकुक फ्रेश होकर जब वापस आ जाता है, तब वो आने के बाद तंग को पीछे से हक कर लेता है। तब तंग उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे क्रेजी मत करो बेबी बॉय, वरना मैं काउंटर पर तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगी। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम मुझे कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर हम लोग हमारी फर्स्ट नाइट स्पेंड किए थे, तो फिर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, अब शायद तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैं शेमलेस हूँ, पर तुम ही तो ज़्यादा शेमलेस अब बन रहे हो। तब जंगकुक कहते इसे शेमलेस नहीं कहते हैं। तब तंग कहते हैं, और अगर मैं कहूँ तभी मैं शेमलेस बन जाते हो, सीरियसली ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जंगकुक, तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं, रियली? तब तंग कहते हैं, ऑब्वियसली तुम बिल्कुल भी ये ठीक नहीं कर रहे हो।
तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है जो भी हो जल्दी से कुकिंग करो, मैं हंग्री ही हूँ, तुम्हारी हबी हंग्री है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहते हैं तुम अब एक टॉप की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या फीवर है। तब जंगकुक कहते नहीं। तब तंग कहते तो फिर क्या है। तब जंगकुक कहते हैं शायद मेरी मूड बन रहा है। तब तंग कहते किस बात की। तब जंगकुक कहते हैं मेरे फिर से गार्ड बन जाओ। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहते क्या। तब जंगकुक कहते हैं यस, मेरी हॉट गार्ड बन जाओ जैसे तुम पहले थे, हॉट सेक्सी गार्ड। तब तंग ये सुनकर स्माइल करते हुए कहता है क्यों तुम चाहते हो मैं तुम्हारी गार्ड बनूं। तब जंगकुक कहते हैं क्योंकि तुम सब कुछ छोड़ रहे हो और मैं जानती हूँ तुम बिना वर्क के तो नहीं रहोगे, तो फिर मेरी गार्ड बन जाओ, इसमें दो चीज़ अच्छा होगा, एक तो हम लोग एक साथ रह पाएंगे और सेकेंड तुम जब चाहे जहाँ पर चाहे मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तब तंग ये सुनकर एक ऑक्सी स्माइल के साथ कहते हैं रियली। तब जंगकुक कहते हैं हाँ 100%, तुम मुझे जब चाहे जहाँ पर चाहे उस जगह पर ही मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऑफ़र भी अच्छा है। तब तंग कहते हैं अचानक से ऑफ़र। तब जंगकुक कहते हैं क्योंकि मैं जल्द ही मेरी फिर से वर्क पर ज्वाइन दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा ही अब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत बढ़ रहा है ना, सबको चुप कराना होगा। तब तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है शायद मैं तो फिर तुम्हारी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है मुझे पता था तुम मेरी ऑफ़र को कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हो। तब तंग इस बार जंगकुक की तरफ टर्न होता है और जंगकुक की कान के पास झुकते हुए उसे अपने डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है ऑफ़र तो अच्छा है पर मैं गारंटी से नहीं कह सकती हूँ कि ऑफ़र कितने दिन चलेगा। पता नहीं मेरे दिल ऐसा क्यों कह रहा है कि कुछ ही मंथ के अंदर मैं ये सुनूंगी कि मैं फिर से डैड बनने वाली हूँ इस ऑफ़र के बाद। तब जंगकुक एक बनी स्माइल के साथ तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारी माइंड में सारी बातें क्यों चल रहा है, पर शायद हो सकता है, आई डोंट नो, मैं ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है इनोसेंट, ठीक है मुझे जल्दी ही तुम्हारी इनोसेंट को लेना होगा। और ये कहकर तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की आर को लिक कर लेता है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करता है। फिर तंग तुरंत जंगकुक को कहता है जाओ और जाकर हमारे सन को शेक करो, उसके लिए मैं मिल्क रेडी कर दिया हूँ, उसे जल्दी से फिट करा दो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और एक विंक करते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर तंग सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद तंग खुद भी जो बाकी की किचन की काम को ख़त्म कर लेता है और ब्रेकफास्ट को जल्दी से टेबल पर सर्व कर देता है। कुछ मिनट बाद जंगकुक नीचे आ जाता है और जंगकुक के साथ उसके सन भी था। तब जंगकुक की गोद में जो उसके सन था वो तंग को देखकर स्माइल करते हुए उसके पास जाने की ट्राई करता है। तब तंग तुरंत उसे अपनी गोद में ले लेता है और जंगकुक को कहता है तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो, मैं तब तक उसे संभालने लगती हूँ। तब जंगकुक कहता है नहीं छोड़ दो, एक साथ ही कर लेते हैं, वो इतनी भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तब तंग हूँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों ही अपने ब्रेकफास्ट कर लेता है। फिर तंग अपने सन के साथ ऐसे ही खेलने लगता है और जंगकुक जो उन दोनों की तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक तुरंत अपने फ़ोन को निकालते हुए अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है। तब उसके सेक्रेटरी तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक तुरंत कहता है कल से मैं कंपनी में ज्वाइन देने वाले हूँ और मैं जब कल ज्वाइन दूंगी तब मैं सब कुछ एकदम क्लियर देखना चाहती हूँ। तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है ओके सर। तब तुरंत जंगकुक फिर से कहता है और एक बात, मिस्टर पार्क को कॉल करो और उसे मेरे घर में आने के लिए कहो, मैं एड्रेस दे रही हूँ। तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी फिर से कहता है ओके सर, मैं मिस्टर पार्क को बोल दूँगी। तब जंगकुक कहता है गुड, और 1 घंटे के अंदर ही घर में आना चाहिए। तब जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है ओके सर, मैं बोल दूँगी। तब जंगकुक कहता है गुड, और ये कहकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है और
जंगकुक तांग की तरफ देखता है जो अपने सन के साथ अभी भी खेलने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, और जंगकुक उन दोनों को देखकर स्माइल करता है। फिर जंगकुक तांग को कहता है, तांग तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे भूल रहे हो? तब तब जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है, मैं क्यों तुम्हें भूल जाऊंगी? तब जंगकुक कहता है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम मुझे भूल जा रहे हो हमारी लिटिल वन की वजह से। देखो उसके अब तक तीत तक नहीं आया है, पर देखो तुम उसके साथ कितने ज़्यादा क्लोज हो गए हो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम क्या जेलस हो? तब जंगकुक तुरंत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मैं ये सोच रही हूँ कि वो तुम्हारे पास रहने के टाइम पर इतनी ज़्यादा शांत क्यों बन जाता है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहते हैं, वो शांत नहीं है, एकदम नॉटी बेबी है। मुझे लगता है तुम जब छोटे थे तब तुम नॉटी ही थे। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, तुम्हें किसने बोला है? तब तंग कहते हैं, क्योंकि तुम एक बनी हो और बनी कभी भी शांत नहीं बैठता है। तब जंगकुक ये सुनकर अपनी बनी स्माइल दिखाता है और कहता है, बहुत ही अच्छा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी सेक्रेटरी ने क्या कहा है? तब जंगकुक कहता है, मैं यहाँ पर मिस्टर पार्क को आने के लिए कहा हूँ, उससे इम्पोर्टेंट बातें करेंगे और उसके बाद कल से मैं ज्वाइन दूंगी। तो फिर माय डियर गार्ड तुम क्या मेरे साथ जाओगे? तब तंग तुरंत कहते हैं, पर हमारी सन का क्या होगा? तब जंगकुक कहते हैं, फिक्र मत करो, उसकी देखभाल करने के लिए मैं किसी को हायर कर लूँगी। तब तंग कहते हैं, हम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तब जंगकुक कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं कोई ऐसा पर्सन को ही ढूंढ लूँगी जिसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तब इस सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, ठीक है जैसे तुम चाहते हो। तब जंगकुक खुद भी स्माइल बैक करता है। तब जंगकुक के सन जंगकुक के पास आ जाता है और उसके लैप पर जाकर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक उसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है। तब कुछ सोली जंगकुक की लैप में लेट जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर कॉन्फ्यूज था। तब तंग जंगकुक को कहता है, देखो तुम्हारे लिए क्रेजी है, मेरे लिए नहीं, और तुम ऐसे ही जेलस फील कर रहे थे, देखे हो? तब जंगकुक की यार थोड़ा सा रेड हो जाता है और कहता है, मैं जेलस नहीं थी। तब तंग कहता है, मुझे पता है, पर कल के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब जंगकुक कहते, क्यों? तब तंग कहता है, शायद किसी की गार्ड बनने में और शायद किसी की रिक्वेस्ट सुनने में पहले की तरह, जिस तरह से वो पहले मुझे रिक्वेस्ट करता था, डैडी प्लीज़ मेरे साथ एक बार इंटीमेट हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ वन टाइम, मैं इस सारे वर्ड को मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और जंगकुक कहते, तुम सच में इस सारे वर्ड को क्यों बार बार मुझे कहते हो? तब तंग कहते, मुझे पसंद है, तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनना मुझे पसंद है, तुम अब मुझे रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती हो ताकि तुम मेरे पास फिर से रिक्वेस्ट करो, और मैं होप करूँगी कल मेरी बनी बॉय मेरे पास इसी तरह से रिक्वेस्ट करेगा, राइट? तब जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते हैं, मैं ट्राई करूँगी। तब तंग कहते हैं, ठीक है, और ये कहकर तंग आकर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए तंग की चेस्ट पर अपने सिर रखकर वो तंग की टेस्ट को फिल करने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक और तंग रेडी होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। दोनों ही फुल ब्लैक सूट में था। इसे देखकर जंगकुक और तंग ही स्माइल करता है। फिर दोनों ही नीचे की तरफ चला जाता है। नीचे जाने के बाद जंगकुक और तंग देखता है कि सर्वेंट उन लोग के सन को अपने गोद में रखा था, पर जब उन दोनों के सन तंग और जंगकुक को देखता है तभी रोना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक और तंग तुरंत उसके पास जाता है और तुरंत जंगकुक अपनी गोद में अपने सन को ले लेता है और उसे चुप करने की ट्राई करते हुए कहता है, देखो हम लोग वर्क के लिए जा रहे हैं, हम लोग जल्दी ही वापस आ जाएंगे, रोना बंद करो और तुम्हें कोई भी हाथ नहीं करेगा, ठीक है? तब जंगकुक के सन जैसे जंगकुक की बातों को समझ नहीं पा रहा था और वो रो रहा था। फिर तंग कहते हैं, तुम उसे समझाने की क्या ट्राई कर रहे हो, वो एक बेबी है। तब जंगकुक कहते हैं, पर फिर भी हम लोग को ट्राई करना चाहिए। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और तंग जंगकुक को कहता है, तुम एक काम करो,
और थोड़ी देर रुक जाओ, वो जब सो जाएगा तब तुम चले जाना। तब जंगकुक ये सुनकर कहते हैं पर लेट हो जाएंगे हम लोग। तब ताउंग कहते हैं कोई बात नहीं। तब जंगकुक हाँ कह देता है और जल्दी से अपने सन को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। रूम में पहुंचने के बाद जंगकुक उसे सुलाने की ट्राई करता है और आधे घंटे बाद वो पीसफुली सो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा खुश हो जाता है और उसके बाद वो जल्दी से नीचे आते हुए ताउंग के साथ जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। फिर बाहर जाने के बाद तंग और जंगकुक जल्दी से मास्क से अपनी फेस को कवर कर लेता है और दोनों ही अपनी कार में बैठकर कंपनी की तरफ निकल जाता है। वो लोग पहुंचने के बाद जंगकुक और तांग एक दूसरे की तरफ देखता है और मास्क के अंदर से दोनों ही स्माइल करता है। फिर जंगकुक आगे आगे जाने लगता है और तांग उसको फॉलो करने लगता है। तब सारे एम्प्लॉयज़ जंगकुक को फिर से देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, पर वो लोग तुरंत जंगकुक को देखकर बो डाउन करने लगता है। फिर जंगकुक सबको सिर्फ हुम में आंसर करते हुए जल्दी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है और उसके साथ तांग भी लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद जब लिफ्ट बंद ही हो जाता है तभी तांग जंगकुक को लिफ्ट के साथ पिन कर देता है और जल्दी से अपनी मास्क को अपनी फेस से हटाते हुए तुरंत जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है। तब जंगकुक जो कि इसके बीच में ही स्माइल करता है। तब तांग जंगकुक के लिप्स को सक करने लगता है और उसे लिक करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी स्माइल करते हुए तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही लिफ्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक दूसरे को किस कर रहा था। पर जब लिफ्ट अनलॉक होने की आवाज़ तांग और जंगकुक सुनता है तब जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के पास से ना चाहते हुए भी अलग हो जाता है और तुरंत ही दोनों ही फिर से अपनी मास्क पहन लेता है और तुरंत अपनी फेस को कवर कर लेता है। पर वो दोनों ही मास्क के अंदर से हेवीली ब्रीथ ले रहा था। फिर वो दोनों ही लिफ्ट से निकलता है और तांग जंगकुक को फॉलो करते हुए जंगकुक की केबिन तक चला जाता है। पर केबिन के अंदर जाने के बाद तांग फिर से जंगकुक को वॉल के साथ पिन कर देता है और अपने डीप वॉइस में कहता है अब क्या हम लोग इसे स्टार्ट करके रखें। तब जंगकुक तुरंत कहता है लंच ब्रेक के टाइम पर इसे स्टार्ट करें क्योंकि अब मुझे कुछ फाइल चेक करना होगा और तुम समझ सकते हो। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है तो फिर मैं हेल्प कर देती हूँ ताकि जल्दी ही तुम्हारी काम फिनिश हो जाए और लंच ब्रेक के टाइम पर मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाए। और ये कहकर तंग अपने लिप्स को लिक करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तंग के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो जाकर तंग को कुछ फाइल दे देता है और उसके साथ खुद भी कुछ चेक करने लगता है। तब तंग बार बार जंगकुक की तरफ देख रहा था और स्माइल करते हुए फाइल को चेक कर रहा था क्योंकि वो वेट नहीं कर पा रहा था कि कब लंच ब्रेक के टाइम आएगा। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।